तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बिहार के एक छोटे से गांव, जिसका नाम था माटीग्राम, में गोपाल नाम का एक कुम्हार रहता था। गोपाल बहुत मेहनती था और मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण था। उसके हाथ से बने घड़े, मटके और दिए बहुत सुंदर और टिकाऊ होते थे। लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर पाए। गरीबी उसके जीवन का एक कड़वा सच थी। गोपाल की पत्नी राधा बड़ी धार्मिक महिला थी। वो हर श्रावण में पूरे विधि विधान से महादेव की पूजा करती थी और गोपाल को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती थी। गोपाल महादेव में विश्वास तो रखता था, पर उसे लगता था कि भगवान सिर्फ अमीर लोगों की सुनते हैं। श्रावण का महीना आया। राधा ने पहले 3 सोमवार को व्रत रखे और मंदिर जाकर पूजा की। वो हर बार गोपाल से भी कहती, इस बार तुम भी महादेव से कुछ मांगो, शायद वो हमारी सुन लें। गोपाल बस मुस्कुरा देता था। उसे लगता था कि उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। उसकी दुकान पर जो मिट्टी के बर्तन थे, वे बड़ी ही मुश्किल से बिकते थे। श्रावण की चौथी और अंतिम सोमवारी थी। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। राधा ने गोपाल से कहा, आज अंतिम सोमवारी है, तुम आज मंदिर जरूर जाओ। जो भी मन में आए महादेव को अर्पित कर देना। गोपाल की आंखों में उदासी थी। उसने सोचा, मेरे पास क्या है जो मैं महादेव को चढ़ाऊं? मेरे पास तो शुद्ध घी का दिया भी नहीं है। वो अपनी कुम्हार की दुकान पर बैठा टूटे हुए बर्तनों को देख रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया, मेरे पास भले ही धन न हो, लेकिन मैं मिट्टी का कुम्हार हूँ। मिट्टी ही तो मेरा जीवन है, उसने सोचा। गोपाल ने अपनी सबसे अच्छी और चिकनी मिट्टी ली। उसने बड़े प्रेम और एकाग्रता से उस मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाना शुरू किया। वो महादेव का नाम जपता रहा और अपने हाथों से एक एक आकृति को गढ़ता रहा। जब वह शिवलिंग बनकर तैयार हुआ तो वह अद्भुत लग रहा था। ये किसी भी पत्थर के शिवलिंग से कम सुंदर नहीं था। उसने उस मिट्टी के शिवलिंग को अपनी दुकान के एक साफ कोने में रखा। उसके पास बेलपत्र नहीं थे, तो उसने अपने घर के आंगन से ताजे तुलसी के पत्ते तोड़े और शिवलिंग पर अर्पित किए। उसके पास दूध नहीं था, तो उसने अपने घड़े से साफ पानी लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया। उसने अपने मन में कहा, हे महादेव, मेरे पास यही सब है, मेरा ये समर्पण ही मेरी पूजा है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी गरीबी, अपनी सारी परेशानियों को महादेव के चरणों में रख दिया। उसने प्रार्थना की, प्रभु, अगर आप सच में हैं, तो मुझे बस इतना बल दीजिए कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं और ईमानदारी से जीवन यापन कर सकूं। गोपाल अपनी प्रार्थना पूरी करके उठा। उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। वह जानता था कि उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार सबसे अच्छा काम किया है। उसी शाम जब बारिश थम चुकी थी, एक धनी व्यापारी उस गांव से गुजर रहा था। उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसे लोहार की दुकान ढूंढनी पड़ी। चलते चलते वह गोपाल की कुम्हार की दुकान के सामने से गुजरा। उसने देखा कि दुकान में एक कोने में एक अद्भुत मिट्टी का शिवलिंग रखा है और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही है। व्यापारी को वह शिवलिंग इतना पसंद आया कि उसने गोपाल से पूछा, ये शिवलिंग क्या तुम बेचोगे? गोपाल ने कहा, नहीं सेठ जी, ये तो मैंने आज श्रावण की अंतिम सोमवारी पर महादेव को समर्पित किया है। व्यापारी उसकी ईमानदारी और कला से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे हाथ में बहुत हुनर है, मैं तुम्हारे बनाए सारे बर्तन खरीदना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी हवेली में मिट्टी की मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ बनाने के लिए नियुक्त करना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी मेहनताना चाहिए वह मिलेगा। गोपाल अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें भर आईं। यह महादेव का ही चमत्कार था। अगले दिन से गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो उस व्यापारी के लिए काम करने लगा और कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने अपने गांव में एक बड़ा घर बनवाया और अपने परिवार को सुखमय जीवन दिया। गोपाल ने कभी अपनी पुरानी झोपड़ी और उस कोने को नहीं छोड़ा जहां उसने वो पहला मिट्टी का शिवलिंग बनाया था।
हर श्रावण की अंतिम सोमवारी पर वह फिर से एक नया मिट्टी का शिवलिंग बनाता और उसे उसी जगह पर रखता। वह जानता था कि महादेव ने उसकी सच्ची निष्ठा और बिना किसी आडंबर के किए गए समर्पण को स्वीकार किया था। माटी ग्राम में आज भी गोपाल और उसके मिट्टी के शिवलिंग की कहानी सुनाई जाती है, जो ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति धन नहीं बल्कि सच्चे मन से किए गए छोटे से समर्पण में होती है, और महादेव हर उस भक्त की सुनते हैं जो उन्हें अपने हृदय से पुकारता है। गोपाल का जीवन अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और संतोषजनक था। वो केवल मिट्टी के सुंदर बर्तन ही नहीं बनाता था, बल्कि उसने गांव के कई बेघर बच्चों को अपने लोहार खाने में काम सिखाया और उन्हें जीवन में एक नई दिशा दी। उसके बनाए मिट्टी के शिवलिंग का रहस्य और उससे मिली समृद्धि की कहानी पूरे माटी ग्राम में प्रसिद्ध हो गई थी। एक वर्ष श्रावण का महीना आया, लेकिन इस बार गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास के एक पुराने बांध में दरार आ गई थी। ये बांध माटी ग्राम और आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर बांध टूट जाता तो न केवल खेत सूख जाते, बल्कि बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता। सरकारी अधिकारी आए, उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन बांध की मरम्मत का काम इतना बड़ा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इसे कैसे ठीक करें। श्रावण का अंतिम सोमवार नजदीक था और लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा था। गोपाल भी इस स्थिति से चिंतित था। उसने देखा कि लोग किस तरह परेशान हैं। उसे अपनी पहली गरीबी और महादेव द्वारा दिए गए वरदान की याद आई। उसने सोचा, महादेव ने मुझे मिट्टी से इतना कुछ दिया है, तो क्या मैं इस मिट्टी का उपयोग अपने गांव की रक्षा के लिए नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। श्रावण की अंतिम सोमवारी की सुबह थी। पूरा गांव महादेव मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। गोपाल ने बिना किसी को बताए अपनी सबसे मजबूत और चिकनी मिट्टी का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं अपनी श्रद्धा और अपने हुनर से महादेव से कुछ ऐसा मांगूंगा जो पूरे गांव के लिए हो। वो अपने लोहार खाने में गया और मिट्टी से कुछ बड़े और विशेष आकार के मिट्टी के ब्लॉकों को बनाना शुरू किया। वो हर ब्लॉक को इतनी कुशलता और एकाग्रता से बना रहा था जैसे वह कोई पवित्र कार्य कर रहा हो। उसने उन ब्लॉकों को अपनी भट्ठी में इतनी मजबूती से पकाया कि वे पत्थर जैसे कठोर हो गए। शाम तक गोपाल ने सैकड़ों ऐसे मजबूत मिट्टी के ब्लॉक तैयार कर लिए थे। जब उसने गांव वालों को अपने इरादे बताए कि वो इन ब्लॉकों से बांध की दरार को भरने की कोशिश करेगा, तो पहले तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। मिट्टी के ब्लॉकों से इतना बड़ा बांध कैसे ठीक होगा, उन्होंने कहा। लेकिन गोपाल दृढ़ था। उसने कहा, ये केवल मिट्टी नहीं है, यह मेरा विश्वास है। महादेव की कृपा से यह मिट्टी भी पत्थर बन सकती है। उसने गांव के कुछ मजबूत नौजवानों को अपने साथ लिया और वे सभी मिलकर रात के अंधेरे में बांध पर पहुंचे। गोपाल ने सबसे पहले उस सबसे बड़ी दरार को देखा। फिर उसने अपने बनाए उन विशेष मिट्टी के ब्लॉकों को एक एक करके उस दरार में जमाना शुरू किया। उसकी कुशलता और ब्लॉक्स की अनोखी बनावट के कारण वे एक दूसरे में इतने कसकर फिट होते गए कि दरार धीरे धीरे बंद होने लगी। रात भर गोपाल और उसके साथी काम करते रहे। सुबह तक बांध की सबसे बड़ी और खतरनाक दरारें उन मिट्टी के ब्लॉकों से पूरी तरह से भर चुकी थीं। जब सुबह हुई और सरकारी अधिकारी तथा इंजीनियर बांध का निरीक्षण करने आए, तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। दरारें गायब थीं और बांध पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। उन्होंने गोपाल से पूछा, तुमने ये कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, यह महादेव की कृपा है और मेरी मिट्टी का समर्पण। इस घटना के बाद सरकार ने गोपाल के कौशल और उसके द्वारा विकसित मिट्टी के ब्लॉकों की तकनीक को मान्यता दी। उन्होंने उसे बांधों और नहरों की मरम्मत के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। गोपाल ने अपनी इस अनोखी तकनीक को कई अन्य गांवों में भी फैलाया और कई पुराने बांधों को टूटने से बचाया। माटी ग्राम और उसके आसपास के लोग अब गोपाल को केवल एक कुम्हार नहीं, बल्कि बांधों का रक्षक और मिट्टी का जादूगर कहने लगे थे। उसकी कहानी श्रावण के महीने में, खासकर अंतिम सोमवारी पर, पूरे क्षेत्र में सुनाई जाती थी। ये कहानी इस बात का प्रमाण
बन गई कि सच्ची भक्ति और समर्पण किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह मंदिर में चढ़ाए गए फूल हों या अपने हुनर और मिट्टी से अपने समुदाय की रक्षा करना। गोपाल ने ये साबित कर दिया कि महादेव हर उस व्यक्ति की सुनते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।